ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन पर डिपेंड है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन। देखिएगा, अभी तक अपन ने पढ़ा जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसमें आइडियल गैस के लिए जो इसकी वैल्यू आई वो थी 0। दूसरा अपन ने पढ़ा रियल गैसेस के लिए या वांडर वाल गैसेस, इसके लिए वैल्यू आई μh इक्वल टू 1/Cp 2A/RT माइनस B। यहाँ हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ये अपने को पता है μh को क्या लिख सकते हैं, dT/dP नियत एंथैल्पी पर। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिएगा, संरंध्र डार्ट के कोरस प्लग, संरंध्र डार्ट के दोनों ओर दाबांतर 150 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब है तथा गैस का प्रारंभिक ताप प्रारंभिक यानी इनिशियल उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तब जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात अंतिम ताप की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को दी हुई वैल्यूज क्या क्या है, जैसे कि ये दाबांतर दे रखा है, मतलब डीपी की वैल्यू आपको दे रखी है 150 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टीआई या T1 जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 300 केल्विन। अपने को क्या निकालना है, टी फाइनल या T2 की वैल्यू। और जो वैल्यूज दी हुई है, वांडर वाल गैस नियतांक स्मॉल a की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.132 न्यूटन इंटू m/mol स्क्वायर। b स्मॉल b, स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है, वांडर वाल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 3.12 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर मोल। जो गैस नियतांक होता है अपना रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 8.4 जूल पर मोल इंटू केल्विन, कैपिटल के से लिखा है। एक अपने को नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू दे रखी है 29.4 जूल पर मोल इंटू केल्विन। यह वैल्यूज अपने को दी हुई है, ज्ञात करना है T2। तो सबसे पहले अब
अपन इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, dt अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन Cp 2a अपॉन RT माइनस B। ये वैल्यू अपने को दी हुई है, A की भी है, B की भी है, T की भी है और R की भी है। रहा यहाँ पर dt, तो dt को अपन क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1। तो यहाँ से अपने पास एक T1 की वैल्यू तो है, T2 की निकालने और दाबांतर दिया हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं dt इक्वल टू dp अपॉन Cp 2a अपॉन RT माइनस B। अब अपन इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो dt इक्वल टू dp की वैल्यू है अपने पास 150 इंटू 10 टू दी पावर 5, Cp की वैल्यू है 29.4, यहाँ से 2 इंटू A की वैल्यू 0.132 अपॉन 8.4 इंटू 300 माइनस B की वैल्यू है 3.12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ये अपन ने वैल्यू पुट की। करना क्या, जो वैल्यूज दी हुई है सबसे पहले उनको लिखेंगे, जिससे अपने को अगर अपन ने टॉपिक पढ़ा है तो फॉर्मूला अपने को याद आ जाएगा। तो यहाँ से dt की वैल्यू अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.51 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, 10.41 माइनस 3.12 47 माइनस 3.12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.51 इंटू 10 की पावर 6 है तो माइनस 5 यहाँ पर, तो 1 इंटू 7.3, यहाँ से 10 से गया तो 3.756, ये अपनी वैल्यू यहाँ आएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो ये वैल्यू अपनी आएगी 37.51 केल्विन। ये वैल्यू किसकी आई है अपने पास, यहाँ पर तापांतर आया है। और अपने को पता है dt इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। तो dt की वैल्यू आई है अपने पास 37.51 इक्वल टू T2। T1 की वैल्यू अपने को इनिशियल की दे रखी है 300 केल्विन, 300। तो T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा, तो 300 प्लस 37.51 इक्वल टू 337.51 केल्विन। यही वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, आप इसको नोट कीजिए। इस तरह से अपन ने यहाँ पर T2 की गणना की। अब अपन देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, उनसे रिलेटेड कोई छोटे एग्जांपल आपको बुक में, किसी क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जहाँ कहीं भी मिले तो उनको आपको सॉल्व करना है। ये अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो पूरा 3 से 3.5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन सेकंड है, हीलियम गैस 150 केल्विन पर जूल थॉम्सन
प्रसार करती है। हीलियम गैस 150 केल्विन पर जूल थॉम्सन प्रसार करती है, जबकि सरंध्र डार्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही पोरस प्लग डार्ट के दोनों ओर वायुमंडलीय दाबांतर दोनों ओर दाबांतर 20.75 वायुमंडलीय दाब है। क्या दे रखा है? टेम्परेचर दिया है आपको और दिया है दाबांतर दिया है। तो तब प्रसरण के पश्चात ताप परिवर्तन की, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, उसके एक्सपेंशन के बाद आफ्टर एक्सपेंशन ओनली टेम्परेचर पूछा था, अंतिम ताप यानी TF। यहां क्या कह रहे हैं? ताप परिवर्तन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको से एक छोटी सी लैंग्वेज के डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना है। एक देखो वहां पर आपको MKS में सारे के सारे मात्रक दे रखे थे और अपने को पता है अपन जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ सोल्व करते हैं MKS में ज्यादा सुविधाजनक रहते हैं, उन्हीं की गणना ली जाती है। तो अपन इसको भी MKS में पहले इसके मात्रकों को सोल्व करेंगे और सबसे पहले जो और वैल्यूज दी हुई है वो क्या दी हुई है। जैसे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो T की वैल्यू दे रखी है अपने को, T इनिशियल की वैल्यू ये अपने को दे रखी है। T क्या है? 150 केल्विन, ठीक है। डीपी की वैल्यू दाबांतर क्या दे रखा है? 20.75 वायु मंडलीय दाब, ठीक है। डीपी की वैल्यू अपने को दे रखी है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगी अपनी 20.75 इंटू 10 टू दी पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डीपी की वैल्यू, डीटी ये ताप परिवर्तन क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। और यहां से जो वैल्यूज और दी हुई है, जो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, जरूरी नहीं कि हर बार जो 0.132 है 2.37 है वही अपने को दिए हुए हो। तो यहाँ पर वांडरवाल गैस नियतांक स्मॉल a की वैल्यू दे रखी है आपको 0.0341। ये आपको न्यूटन इंटू मीटर 4 अपॉन जो मोल स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर 4 अपॉन मोल स्क्वायर पढ़ते हैं। इसमें ना देके ये आपको दे रखी है वायुमंडलीय दाब। आपको पता है वायुमंडलीय दाब को किससे लिख सकते हो आप? एटीएम से भी लिख सकते हो, इंटू लीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0341 वायुमंडलीय दाब का 10 टू दी पावर 5 इंटू लीटर में -3 तो -6 स्क्वायर है तो -6 न्यूटन इंटू 4 अपॉन मोल स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू है? स्मॉल ए की। स्मॉल बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 2.37 इंटू 10 टू दी पावर -2 लीटर पर मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.37 इंटू लीटर का -3 तो -5 मीटर क्यूब
पर मोल। अब आपको दे रखी है लिटबर्ग गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 8.4 जूल इंटू केल्विन पर मोल, जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। ये आपको वैल्यूज दी हुई है और वैल्यू किसकी पूछी है, dt की। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपन dt अपॉन, देखो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है लेकिन यहाँ मात्रक अपने को चेंज करने थे इसलिए आपको ऐसा दूसरा एग्जांपल करवाया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1 अपॉन Cp, तापांतर करना है तो ये dp यहाँ लिख देंगे, 2a अपॉन RT माइनस 1, यहाँ से dp की वैल्यू लिखेंगे अपन 20.75 इंटू 10⁵ अपॉन Cp की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। Cp है आपका, ये भी सेम वैल्यू दी रखी है Cp एंड dp की, तो 20.75 जूल पर मोल इंटू केल्विन, यही वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है। तो Cp की वैल्यू रखी अपने यहाँ 20.75, 2 इंटू स्मॉल a की वैल्यू ये वाली 0.0341 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन RT, तो R 8.4 इंटू T की वैल्यू 150 माइनस 2.37 इंटू 10⁻⁻5। ये अपनी वैल्यूज आई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपनी 10, ये तो क्या है 20.75 यहाँ पर क्या है कैंसिल हो जाएगा, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0068 अपॉन 1260 माइनस 2.37 इंटू 10⁻⁻5। ये वैल्यू यहाँ पर अपने को मिली। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 5 यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगी आपके 0.539 इंटू 10⁻⁻5, 2.37 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ दोनों तरफ, यहाँ इन दोनों से क्या 10⁻⁻5 बाहर लेंगे तो 10⁻5 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ करेंगे तो 0.539 से 2.37 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल अपनी, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में 1.83 केल्विन। ये आई अपनी dt की वैल्यू। तो ध्यान में रखना है, पहले वाले में अपन ने क्या किया था, इससे पहले वाले में TF जो आपका फाइनल टेम्परेचर था उसको फाइंड आउट किया था। यहाँ पर क्या करना है अपने को, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपको पता है वायुमंडलीय दाब, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई होगा। ये वायुमंडलीय दाब तो 10⁵ इंटू लीटर का -6 -3 होता है तो स्क्वायर होने पर -6 यहाँ पर, ये भी लीटर है तो -3 करेंगे तो -2 एंड -3 -5 जूल की वैल्यू दे रखी है। Cp की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। क्वेश्चन में अभी आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ Cp एंड dp की वैल्यू अपने क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। और ये सेम देने का एक फायदा भी, अपनी कैलकुलेशन क्या हुई, इजी हो गई, वरना और भी कम ताप अपने को यहाँ पर मिलता। तो देखो यहाँ पर अपने को क्या मिला है, ताप क्या है नेगेटिव है, ताप जो क्या है कम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो होगी हीलियम गैस क्या करेगी, तापन प्रभाव प्रदर्शित करेगी, क्योंकि अपने को पता है इसके लिए तो क्या -240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है
शीतलन के लिए। तो अपने को पता है ये ताप बहुत कम है, अपन ने थोड़ी इसकी पहले पढ़ रखी है। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, ताप ऋणात्मक आता है, हीलियम गैस है वो क्या करेगी, ऋणात्मक है, लेकिन ये बहुत कम वैल्यू है 1.83, लेकिन अपने को तो इस -240 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो ये क्या है, तापन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपने रह गए हैं, जैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के, जो कि इम्पोर्टेंट है और काफी इजी भी है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।